नमस्ते मैम, सुप्रभात। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? सुप्रभात। इट्स कॉल्ड गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर आए हो ना तो तुम्हें ये सुप्रभात पुप्रभात नहीं बोलना, गुड मॉर्निंग बोलना है। अंडरस्टैंड? मैम, आज का ना मेरा अपॉइंटमेंट था, आज मेरा इंटरव्यू है। अच्छा, तो आज तेरा इंटरव्यू है। अगर आज तेरा इंटरव्यू है तो इंग्लिश में बात करना। ये गवारों की तरह हिंदी में क्या बात कर रहा है? मैडम, मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। तुझे वो साइड में दरवाजा दिख रहा है? जी। तो एक काम कर, उसी दरवाजे से ना उल्टे पाँव वापस हो ले। समझ गया मेरी बात? क्या मतलब मैडम, मैं दरवाजे से बाहर निकल जाऊँ? मैं तो यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ ना। हाँ, तो अगर तू इंटरव्यू देने आया है ना तो इंग्लिश में बात कर, हिंदी में बात करने की ना कोई जरूरत नहीं है। समझ गया? मैडम, तो मुझे ना इंग्लिश नहीं आती, तो मैं कैसे बात करूँ आपसे इंग्लिश में? क्या मतलब है ये कि तुझे इंग्लिश नहीं आती? आर यू स्टूपिड? तू इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आ गया और मुझे ये बोल रहा है कि मुझे इंग्लिश ही नहीं आती। तेरे जैसे स्टूपिड डफर की वजह से ना मुझे भी हिंदी में बात करनी पड़ रही है। स्पीचलेस। मैडम, मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ और मुझे अच्छे से पता है मैं इस जॉब के लिए लायक हूँ, और आपने मेरा इंटरव्यू भी नहीं लिया, उसके बावजूद आप मुझे बाहर भेज रहे हैं। Can you please tell me one thing? Why are you wasting my time? Speechless people, stupid. क्या मतलब मैडम, मैं कुछ समझा नहीं। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के ऐसे गवार झोपड़पट्टी के लोग आ जाते हैं यहाँ पर इंटरव्यू देने इतनी बड़ी कंपनी में। अकल तो घास चरने गई है, बोलना आता नहीं और इंटरव्यू देंगे। वैसे ना मैंने इंग्लिश में अभी तुम्हारी तारीफ करी है। तारीफ? सुन गवार, पहले ना जाके सीख कर आ कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, फिर यहाँ पर आई हो इंटरव्यू देने के लिए। समझ गया? अभी के लिए ना यहाँ से फुटले फटाफट मेरी नजरों के आगे से। मैडम, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, क्या हो गया मुझे इंग्लिश नहीं आती? मुझे हिंदी तो आती है ना अच्छे तरीके से। और मैडम, आपको तो पता ही है हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है, और अपनी मातृभाषा में मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? सुन बे गवार, तेरा इंटरव्यू ना हो चुका है और तू उस इंटरव्यू में फेल हो चुका है, क्योंकि ना ही तुझे इंग्लिश बोलनी आती है, ना ही तुझे ढंग के कपड़े पहनने आते हैं, और तेरा ये जो टॉकिंग सेंस है ना ये बिल्कुल ही वाहियात है। तो तू इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैं अभी के अभी तुझे रिजेक्ट करती हूँ। फटाफट से ना मेरे ऑफिस से बाहर निकल, अगर तुझे अपनी इज्जत प्यारी है तो, वरना मुझे 5 मिनट भी नहीं लगेंगे सिक्योरिटी गार्ड को बुला के तुझे यहाँ से धक्के मार के निकलवाते हुए। गेट लॉस्ट। अरे मैडम, नहीं गया तो क्या करोगे मैडम? अच्छा, तो तू मुझे ये बोल रहा है कि अगर तू नहीं गया तो मैं क्या करूंगी? एक मिनट, मैं ना तुझे दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। यस मैडम। सिक्योरिटी गार्ड, इस आदमी को ना धक्के मार के मेरे ऑफिस से बाहर निकालो। पता नहीं कहां से मुंह उठा के आ जाते हैं जाहिल गवार अनपढ़ से लोग इंटरव्यू देने इतनी बड़ी कंपनी में। इज्जत ही प्यारी नहीं है, इसे भगाओ यार मेरे कैबिन से। सॉरी मैडम, मैं इनको हाथ नहीं लगा सकता। क्या कहा तुमने? तुम इस जाहिल गवार को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते? क्यों, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी हुई है क्या, या मैं तुम्हें सैलरी कम देती हूँ? देखो, जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आए हो ना तुम्हें वही काम करना है। तुम इस गवार को यहाँ से धक्के मार के अभी के अभी मेरे कैबिन से निकालो, फटाफट। माफ़ करिए मैडम, मुझे सैलरी आप नहीं सर देते हैं। मुझे लगता है अभी तक ना तेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तू नींद में है क्या? तुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्या बोल रहा है और कौन क्या नहीं बोल रहा है? नींद में कौन है और कौन नहीं तुम अभी अच्छे से जान जाओगी। क्या मतलब? ये इस कंपनी के न्यू बॉस हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये कैसी बकवास है? तुम बोल रहे हो कि ये जाहिल गवार इस कंपनी का बॉस है? देखो, मुझे पता है कि इस कंपनी के बॉस काफी ज्यादा मॉडर्न और रेपुटेटेड और काफी ज्यादा अमीर हैं, और उनमें तो एक बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है। काफी लोग उनकी तारीफ करते हैं कि वो फॉरेन से आए हैं और वो बहुत ज्यादा मॉडर्न है, बहुत लग्जरी लाइफ जीते हैं, उनके पास बहुत कुछ है। ये तो बिल्कुल उसके अपोजिट है। ये कैसे इस कंपनी का बॉस हो सकता है? मैडम, आपको क्या लगता है मैं विदेश से पढ़ के आऊँगा तो अपने देश का कल्चर, संस्कृति, हमारे देश में क्या चल रहा है मैं ये सब भूल जाऊँगा क्या? मैडम, मैं आप लोगों में से नहीं हूँ जो थोड़ा सा मॉडर्न होने के बाद अपने देश की संस्कृति, अपने देश की परंपराओं को भूल जाऊँ। मैडम, मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है अपनी संस्कृति, अपने देश की परंपराएं। और आपको 10 दिन नहीं हुए ज्वाइन करे हुए इस कंपनी को, और आप अभी से हिंदी इंग्लिश कर रही हो, और आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? हमारे देश की संस्कृति को भूल रही हो, हमारे देश की भाषा को भूल रही हो। आपका जो 10 दिन पहले टेस्ट हुआ था ना और इंटरव्यू हुआ था,
वो सिर्फ टेम्पररी था। आपका असली इंटरव्यू ना आज था, और उस इंटरव्यू में ना आप फेल हो चुकी हो। आज ही मैं आपको ना इस कंपनी से फायर करता हूँ। नाउ यू आर फायर। आई एम रियली सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था सर कि आप इस कंपनी के बॉस हैं। मैंने आपसे बदतमीज़ी कर दी। आप प्लीज़ मुझे उस बदतमीज़ी के लिए माफ़ कर दीजिए। बट आई प्रॉमिस सर, मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। मैं सबको अच्छी तरह से ट्रीट करूँगी, चाहे उसे इंग्लिश आती हो चाहे ना आती हो। मैं सर उसका प्रॉपर इंटरव्यू के बाद ही सिलेक्शन करूँगी। सॉरी सर। मैं ना इस गलती के लिए ना आपको माफ नहीं कर सकता, और ना ही अपनी कंपनी में रख सकता हूँ। आप हमारे देश की संस्कृति भूल रहे हो, और ना जाने हमने 10 दिनों में कितने लोगों को रिजेक्ट किया होगा उनकी हिंदी भाषा को लेकर। अरे आपको ना शर्म आनी चाहिए। कितने काबिल लोग आए होंगे यहाँ पे अपना इंटरव्यू देने, और आपको क्या लगता है जिसको इंग्लिश भाषा आती है सिर्फ वही जॉब के लायक है, और जिसको हिंदी भाषा आती है वो जॉब के लायक नहीं है? बस सर बट मैंने आपको बोला ना, मैं एक पल भी आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने ऑफिस में। आप जा सकते हैं। सिक्योरिटी, आप मैडम को ले जाइए यहाँ से। मैडम चलिए आप यहाँ से।